अच्छा जी, पिछले कोर्स में आपको टीचर ने आपसे जो है वो स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग के बारे में जो है वो डिस्कस किया होगा। तो उन्होंने यही बताया था कि जो है वो एक्चुअल जो है वो दो तरह की राउटिंग टेक्निक्स होती हैं, एक स्टैटिक राउटिंग और दूसरी डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग जो है वो स्मॉल नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज की जाती है। डायनामिक राउटिंग मीडियम और लार्ज नेटवर्क पे यूज किया जाता है। जब भी डेटा ट्रांसमिशन की बात की जाती है, जब पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करना होता है, तो हमारे पास एक थर्ड लेयर मौजूद होती है जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया था, जिसको हमने कहा था कि राउटिंग। तो राउटिंग जो है वो ओएसआई मॉडल में थर्ड लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें फिर जो है वो हमने ये भी डिस्कस किया था कि राउटिंग टेक्निक्स जो है वो स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग होती है। और स्टैटिक राउटिंग में हम कहते हैं कि राउटर को मैन्युअली कंट्रोल करते हैं, और डायनामिक राउटिंग में जो है वो एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो राउटर कंट्रोल हो रहा होता है। स्टैटिक राउटिंग में हम बेस्ट रूट जो है वो मैन्युअली कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से साइन कर रहे होते हैं, हमारी मर्जी हम कहीं से भी पैकेट को भेज सकें। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में हमारे पास चॉइस नहीं होती है मौजूद। डायनेमिक राउटिंग में जो बेस्ट रूट होगा, पैकेट वहीं से जा रहा होगा, वो पैरामीटर्स जो है वो उस एल्गोरिथम में पहले से डिफाइंड होते हैं, तो उसी के पैरामीटर के बेसिस पे राउटर जो है वो बेस्ट रूट सेलेक्ट कर रहा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक राउटिंग के हवाले से है। हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग को स्टडी करेंगे और ये बताएंगे कि राउटर्स को किस तरह से मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं हम इस राउटिंग टेक्निक के थ्रू। स्लाइड आप लोगों को विजिबल है? ठीक है जी। ये जो 7 है, ये कौन स्टूडेंट है जिसका नाम 7K953T है? हेलो, ये कौन साहब या साहिबा हैं 7K953T? अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। जी, जब हम स्टैटिक राउटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्टैटिक राउटिंग इज अ राउटिंग मैकेनिज्म that is handled by the internet protocol and that depend on manually configured routing table. राउटिंग टेबल आपने जो है वो अक्सर जो है वो डीसीएन में भी, और जो इसमें लैब आपने की होगी फर्स्ट लैब,
उसमें भी राउटिंग टेबल को जो है वो चेक किया होगा। हम जो है वो एक कमांड जो है वो बहुत बार इस्तेमाल हुई थी और हुई होगी, आगे भी इस्तेमाल होगी, जिसको हम शो आईपी रूट का नाम देते हैं। तो राउटर जो है वो उसके ऊपर जो है वो अगर हम कमांड अप्लाई करते हैं किसी भी राउटर पर, तो शो आईपी रूट, तो शो आईपी रूट देने से हमें उस राउटर का राउटिंग टेबल नजर आ रहा होता है। मीन के उसका डेटाबेस हम जो है वो चेक कर रहे होते हैं, जिसमें वो उसके पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में, वो तमाम डिटेल जो है वो हमें नजर आती है शो आईपी रूट के टेबल से। तो जिन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर के पास नहीं है हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं, और उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हम राउटिंग टेबल में ऐड कर देते हैं। ये इसी तरह से है कि अगर मैंने जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाके नहीं देखे हुए, तो मैं उन डेस्टिनेशन पर नहीं जा सकता। तो मुझे अगर सदर जाना है, मुझे अगर एयरपोर्ट जाना है, तो मुझे इन रूट्स के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं जो है वो किसी से पता करूंगा कि इन दो जगहों पर जो है वो जाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तो जो साहब मुझे अपडेट करेंगे कि आपको अगर एयरपोर्ट जाना है, अगर आपको सदर जाना है, तो किस तरह से आप पहुंचेंगे, तो जब वो मुझे अपडेट कर देंगे तो मेरी मेमोरी में, मेरे डेटाबेस में वो रूट ऐड हो जाएंगे। अब अगर कहीं मुझे जाना होगा तो मैं जो है वो इन दोनों जगहों पे बड़े आराम से जो है वो जा सकता हूँ। तो इसी तरह से हमें जो है वो राउटर को अपडेट करना होगा, लेकिन वो अपडेशन जो है वो हम मैन्युअली करेंगे, कोई भी एल्गोरिथम इसमें यूज नहीं हो रहा होता स्टैटिक राउटिंग। तो राउटर्स दैट यूज स्टैटिक राउटिंग आर कॉल्ड static routers. Static routers are generally used in smaller networks that contain only a couple of routers or when security is an issue. तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम स्मॉल नेटवर्क की बात करते हैं, 4-5 राउटर्स की बात करते हैं, तो उस पर तो हम बड़े आराम से स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही राउटर्स की क्वांटिटी बड़ी हो जाती है, 5 से जो है हम कहते हैं 10 राउटर, 50 राउटर, 500 राउटर हो जाएंगे, तो ऐसे एनवायरनमेंट में फिर हमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमें एक एक राउटर पर जाकर तमाम डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, जो कि मीडियम नेटवर्क पे और लार्ज नेटवर्क पे पॉसिबल ही नहीं रहता कि इतने सारे राउटर्स के ऊपर हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकें। और इसकी तफसील जब हम आगे राउटर पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उस वक्त हम और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते होंगे। तो मीडियम और लार्ज नेटवर्क के ऊपर स्टैटिक राउटिंग नहीं बल्कि डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की जाती है। वो पॉसिबिलिटी है वहां पर कॉन्फ़िगर करने की, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो each static router must be configured and maintained separately because static routers do not exchange routing information with each other. और स्टैटिक राउटिंग के अंदर कहीं पर भी ये फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है कि जो एक राउटर के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में, उनकी इंफॉर्मेशन नेबर को और उस नेबर को पहुंचा सके। ये अपडेट करने की फैसिलिटी स्टैटिक राउटिंग में बिल्कुल भी नहीं होती है। हर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन अलग से करनी पड़ती है, जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर आपने एक राउटर को प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर दिया, तमाम नेटवर्क के बारे में उसको अपडेट कर दिया, लेकिन उससे नेबर राउटर जो है वो अपडेट नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो फिर पैकेट जो है वो अदर डायरेक्शन में किसी और डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो सकता। एक राउटर को कॉन्फ़िगर करके जो है वो आप डेस्टिनेशन पे पैकेट को डिलीवर नहीं करवा सकते। तमाम राउटर्स को, हर राउटर को सेपरेटली आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा। जब तमाम राउटर्स एक एक करके कॉन्फ़िगर होते जाएंगे, फिर उस राउटर तक पैकेट जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। ये हमें जो है वो इसमें काम करना है। इस चैप्टर के अंदर हम जो है सबसे पहले राउटिंग टेबल को देखेंगे। राउटिंग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये नोट कर लें कि हमेशा हमेशा, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो फाइनल हो, और अमूमन क्विज में भी मैं राउटिंग टेबल जो है वो बनाने के लिए देता रहता हूँ।
तो ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मेरा, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उससे भी पूछ लीजिएगा। और आपको भी हिंट दे रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपको जो है वो राउटिंग टेबल जो है वो बनाना आना चाहिए। कोई भी टोपोलॉजी में दे दूंगा, उस टोपोलॉजी के अंदर जो है वो आपको राउटर के जो है वो राउटिंग टेबल बनाना पड़ेगा आपको। जस्ट ये जो है वो राउटिंग टेबल को अंडरस्टैंड करना आप सीख लें, राउटिंग टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो आप सीख लें। सबसे पहले तो हम राउटिंग टेबल के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर जो है हम इसमें जो है वो मुख्तलिफ केस स्टडीज हैं स्टैटिक राउटिंग के हवाले से। तो स्टैटिक राउटिंग की जो केस स्टडी है, सिंपल स्टैटिक रूट्स है सबसे पहले। उसके बाद जो है वो समरी रूट्स को डिस्कस करेंगे, ऑल्टरनेटिव रूट्स को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक फ्लोटिंग स्टैटिक रूट को डिस्कस करेंगे। लोड शेयरिंग में इक्वल और अनइक्वल लोड शेयरिंग को हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो है वो दो केस स्टडीज ट्रबल शूटिंग के हवाले से हैं। ट्रबल शूटिंग का मतलब यह है कि किसी नेटवर्क के ऊपर, किसी टोपोलॉजी के ऊपर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की हुई है तमाम राउटर्स पर। तो यूजर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास डेटा पैकेट जो है वो प्रॉपर रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो जिन नेटवर्क्स पर जो है वो पैकेट डिलीवर नहीं हो रहे, वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर उसकी ट्रबल शूटिंग है कि हमने जो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की हुई है राउटर्स पर, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई एरर है जिसकी वजह से पैकेट जो है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं हो रहे। तो दो केस स्टडीज हैं इसमें, एक ट्रेसिंग ऑफ फेल्ड रूट और दूसरा प्रोटोकॉल कॉन्फ्लिक्ट है। ये दो तरह के जो है वो केस स्टडीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, अटेंडेंस दे दें प्लीज। शारून परवेज एब्सेंट। शुजा अहमद सिद्दीकी एब्सेंट। मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। 8320 आईडी है आपकी? यस सर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आईडी भी साथ में मेंशन करें ना। ओके सर, मैं करता हूँ। मोहम्मद सुहेब, सैयद मोहम्मद सुहेब। ओके। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन एब्सेंट है। हाशिर अली राजपुर, ओके। साद अहमद, साद तुम पहले से प्रेजेंट हो गया। इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। ओके। आनंद कुमार,
आनंद कुमार एब्सेंट। इजाजुल हक। इजाजुल हक एब्सेंट है। अहमद अली। ओके। सैफुल्ला अब्दुल सत्तार। सैफुल्ला एब्सेंट है। हमजा सर ड्रॉप खटक। कर दिया मैंने तो। अच्छा, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप कर दिया। अच्छा, हमजा खटक। ओके। अच्छा, इरम नजर। ठीक है। हाफिज एहसन फारूकी। एब्सेंट। फसी अमजद। एब्सेंट। सैयद इल्हान शाह। ओके। हसन शाहिद। एब्सेंट। मोहम्मद फराज। यस सर प्रेजेंट। ओके। सबीन जफर। एब्सेंट। फिजा अली। एब्सेंट। मोहम्मद गाजी। मोहम्मद गाजी। एब्सेंट। मोहम्मद अहमद। एब्सेंट। हसन हबीब खान। एब्सेंट। तकी अहमद। एब्सेंट। मसूद आरिफ। एब्सेंट। हारिस रहमान। एब्सेंट। मोहम्मद अदनान खालिद। एब्सेंट। मोहम्मद दानियाल। एब्सेंट। सैयद जाकिर अब्बास। एब्सेंट। मोहम्मद सफदर। एब्सेंट। उसामा मीर। ओके, प्रेजेंट। मोहम्मद रोशेल खान। present sir. रोशेल खान, ओके। सैयद मोहम्मद रजा। एब्सेंट। जी, मुझे कोई बता सकता है कि राउटिंग टेबल में जो है वो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? सर, मेरा नाम नहीं आया जबकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। वासिक 7575। क्या इसी आईडी में आप मौजूद हैं?
अब मेरे अस्सलाम पास। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो 7395 नाम के बच्चा था ना एक, जो अच्छा। आप कॉल कर रहे थे, नाम के आप नाम कॉल करें, मैं रिमूव कर दूंगा आपको। हाँ, वो एक लड़का था जिला, उसकी आज फर्स्ट क्लास थी, उसका माइक म्यूट था, उसको पता ही नहीं। अब उसका मैसेज आया मेरे पास कि सर को बोलो मुझे ऐड करें। मैं कैसे ऐड करूं जब मैं बोल रहा हूं कि जो है वो आईडी चेंज करो अपनी। ये कौन सी आईडी है? पासवर्ड जाके लगा वो बोल दिया। रहा था मेरा माइक, नहीं तो वो लॉगिन टेक्स्ट। करके चला गया उठ के। भाई मेरे बात सुने। उसको जो जी है जी। वो टेक्स्ट मैसेज तो कर सकता है ना वो। वो वहां पे था ही नहीं, बोल रहा जैसे ही मैं आया तो मैं वहां से रिमूव हुआ था। आया क्या मतलब है? बैठना होता है ना। आके जो है वो लॉगिन करके भाग जाओ तो कैसे पता चलेगा? वो उसने ये कहा लॉगिन करके, वो 5 मिनट के लिए चला गया उठ के, तो मैं सुना ही नहीं क्या बोला आपने। 5 मिनट वाला उठने वाला मामला गड़बड़ है ना। मैं बोलता हूँ उसको अपनी दोबारा बोलता अपनी आईडी से लॉगिन हो। अपनी आईडी से लॉगिन हो। हूँ, मैं अपनी बोलता आईडी हूँ। बनाए। उसमें आईडी और नाम लिखे उसमें वो उससे लॉगिन हो। ओके सर। हाँ जी, 7574। 7574। पूरा नाम क्या है? वासिक। मोहम्मद वासिक। ओके। ओके जी। ठीक है जी, नोट कर लिया आपकी। प्रेजेंट लगा देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी। जी सर, मैं शारून बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ क्योंकि सर लाइट नहीं थी, तो मेरी अटेंडेंस भी लगा दें सर। लाइट नहीं थी ये कैसे पता चलेगा? आपने इन्फॉर्म तो करना था ना उस वक्त मेरी लाइट नहीं है। जी सर, अभी आई है, तकरीबन 4-5 दिन के बाद आई है सर। बहुत डिम है अभी भी लाइट। मतलब 5 दिन के बाद आई है? जी सर। शरून। शरून। जी सर। अच्छा। ठीक है, और ये कौन साहब हैं? शुजा अहमद सिद्दीकी 7550। शुजा, मैंने आपकी अटेंडेंस कॉल की है ना? आपने बोला ही नहीं है। माइक ऑन करें अपना। जी बोलें। अरे बोल के लब आजाद है तेरे। आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। अपना कैमरा ऑन करें आप। कैमरा ऑन करें। जी भाई, तो आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? आपका माइक खराब है। माइक को चेक करें। एक छोटा सा 100 रुपए का 150 रुपए का हेडफोन बंदा ले ले मोबाइल वाला, तो उससे जो है वो आवाज आ जाती है। भाई लोगों, क्लास फेलोज, इसको जानते हैं इस बच्चे को आप लोग? यस सर। यस सर, अच्छा जानते हैं। है। ये ओरिजिनल यही बच्चा है, शुजा अहमद सिद्दीकी? तब्दील तो नहीं हो गया? जी नहीं सर, जी वही जी है। सर, यही है। वही है, वही है। चलो ठीक है, लगा रहे हैं प्रेजेंट भाई। शुजा भाई आपकी प्रेजेंट लगा दी है। चले। अभी जाना नहीं है। क्लास में बैठे रहना है। नहीं नहीं, कैमरा ऑफ कर दें। कैमरा ऑफ कर दें, लेकिन क्लास से नहीं जाना। अच्छा जी, क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है राउटिंग टेबल में? कोई बताएगा मुझे? अच्छा, क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला? डेस्टिनेशन, नेक्स्ट एड्रेस एंड इंटरफेस जहां से पैकेट आउट होगा। हाँ तो
या फिर इसको या कर दो नेक्स्ट एड्रेस या फिर इंटरफेस नेक्स्ट एड्रेस से होगा, एक ही बात है। एक चीज ये होगी कि जिस डेस्टिनेशन पे आपको पैकेट भेजना है उसकी इंफॉर्मेशन उस राउटिंग टेबल में मौजूद होनी चाहिए, और दूसरे जो है वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस, वाया रूट जिसको हम कहते हैं। कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर आपको सदर जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए सदर आपके घर से ईस्ट पर है, वेस्ट पे है, नॉर्थ पर है, साउथ पर है, कहां पर है। तो ये नेक्स्ट हॉप होगा, ये नेक्स्ट डायरेक्शन होगी। तो जब डायरेक्शन आप देंगे उसको तभी जो है वो पैकेट फॉरवर्ड हो सकेगा, अदरवाइज जो है पैकेट जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जो है वो पैकेट मूव कर जाएगा। तो इसलिए ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें जो है वो लिखा हुआ है लेकिन राउटिंग टेबल इस तरह से मौजूद होता नहीं है। जो हमारी डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड पर राउटर नजर आ रहा है, इस राउटर की बात कर रहे हैं। ये वाला राउटर, हम इसको अगर देखें तो इसके दो आर्म जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिसका नेटवर्क एड्रेस 10.1. पता नहीं, मुझे भी नजर नहीं आ रहा, 5.1 है, और दूसरा जो है वो राइट साइड पर जो है 10.1.2.1 का एड्रेस मौजूद है। ये दो नेटवर्क इससे जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो नीचे लिखा भी हुआ है डायरेक्टली कनेक्टेड उसके राउटिंग टेबल में। इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो सब के सब इस राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है? ये नंबर 1 जो कि ईथरनेट 0 है। ये वाला नेटवर्क उस राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरा नेटवर्क ये वाला, थर्ड नेटवर्क ये हो गया, फोर्थ नेटवर्क ये वाला आ गया, और फिफ्थ नेटवर्क ये हो गया। तो 5 नेटवर्क जो है वो हमें नजर आ रहे हैं जो उस राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जो मोस्ट लेफ्ट पे राउटर मौजूद है उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड 5 नेटवर्क जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। कॉस्ट जो है वो होती है लेकिन डिपेंड करता है कि राउटिंग टेक्निक कौन सी है। स्टैटिक राउटिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आप किसी भी राउटर को देख सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि लेविस राउटर को देखें तो इस राउटर के 3 नेटवर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक लेफ्ट पर, एक राइट पर, एक टॉप पर। ये 3 नेटवर्क्स इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी तमाम के तमाम नेटवर्क्स इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे नीचे टेबल में लिखा भी होगा कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो नीचे देखें टेबल में 3 जगह पर डायरेक्टली कनेक्टेड लिखा हुआ है जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। कहीं पर 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं, कहीं पर 3, कहीं पर 4 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है, लेकिन एक्चुअल में जो राउटिंग टेबल होता है, जब आप शो आईपी रूट की कमांड लिखते हैं तो शो आईपी रूट की कमांड में टेबल इस तरह से नजर आ रहा होता है। सबसे पहली लाइन जो होगी वो ये बता रहा है कि नीचे जो तफसील दी गई है, डिटेल जो है वो 10 नेटवर्क के बारे में है। 10.0.0.0 और /24 मीन 24 के साथ सबनेटिंग की गई है। 16 बिट बोरो की गई हैं इस नेटवर्क को बनाने के लिए। बाय डिफॉल्ट 8 होता है, 24 का मतलब है 16 बिट बोरो की गई हैं और उसके बेसिस पे सबनेटेड किया गया है इस नेटवर्क को। और जो सबनेटेड किया गया है तो टोटल जो है वो 7 सबनेट की डिटेल नीचे मौजूद है। नेटवर्क तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, 2⁻16 नेटवर्क्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन इतने सारे नेटवर्क्स जो है वो हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जो डायग्राम जो हम कह रहे हैं या किसी का राउटिंग टेबल की हम बात कर रहे हैं तो उसके राउटिंग टेबल में टोटल 7 नेटवर्क्स मौजूद हैं। वो 7 नेटवर्क की डिटेल नीचे दी गई है। तो यहाँ पर जो है नीचे 7 नेटवर्क्स की डिटेल दी गई है। यहाँ पर सबसे पहली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है एस फॉर स्टैटिक राउटिंग। इस नेटवर्क के ऊपर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया गया है जो कि नेटवर्क है 10.1.3.0। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/0, इसके बारे में बता रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट होप राउटर या वाया पैकेट किस तरफ से जाएगा। 10.1.4.1 से पैकेट जो है वो मूव कर सकता है।
ये डायरेक्शन बता रहा है, ये वाया रूट बता रहा है, ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस बता रहा है, जिस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। तो जितने भी एस के साथ मेंशन किए गए हैं ये तमाम के तमाम पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया गया है। आपने उसको इस राउटर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आपने इस राउटर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है स्टैटिक राउटिंग के थ्रू। और कुछ जगहों पर हमें जो है यहाँ पर सी नजर आ रहा है, जैसे इस लाइन के ऊपर सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड। जहां पर सी लिखा होगा इसका मतलब है कि जिस राउटर के ऊपर मैंने शो आईपी रूट की कमांड लिखी है उस राउटर के साथ ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, दूसरा नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तीसरा नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये तीनों नेटवर्क जो हैं वो उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसलिए ये शो कर रहा है। तीनों नेटवर्क के बारे